में से इनसाइट आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। तो दिल्ली में आज मतदान का दिन है और देश के दिल में आज कितना मतदान होगा ये भी देखने वाली बात होगी। मगर सबसे पहले देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। दिल्ली में आज मतदान का दिन, 70 सीटों के लिए वोटिंग जारी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच 70 सीटों पर वोटिंग जारी। दिल्ली में मतदान ने पकड़ी रफ्तार, 1 बजे तक 37% वोटिंग हुई पूरी। लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह। मतदान के दौरान जगह जगह अपनी जीत के दावे कर रहे हैं दिग्गज। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के ही जीत के अपने अपने दावे। आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कूदने से मुकाबला हुआ दिलचस्प। दिल्ली में अब त्रिकोणीय लड़ाई का दिखेगा मुकाबला। और दिल्ली में मतदान के दौरान कई जगह देखने को मिली अव्यवस्था। वोट डालने गए तो देखा कि वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है। तो ये थी मतदान से जुड़ी सभी हेडलाइंस। दिल्ली में मतदान का क्या प्रतिशत है आपको बता देंगे। दिल्ली में 1 बजे तक 37% मतदान हो चुका है। उससे पहले 11 बजे तक 17% मतदान हुआ था। मतलब जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ी है, मतलब इससे साफ निकल कर आता है कि दिल्ली में भी मतदाताओं में खासा उत्साह है इस बार वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। आपको बता दें कि दिल्ली में आज चुनावी महासंग्राम का दिन है और आज दिल्ली की विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। तीनों ही पार्टियां अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। आज आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना वोट डाला। वहीं बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हर्षवर्धन ने कृष्णानगर में अपना वोट डाला। तो मतदान आज जारी है। ईवीएम मशीन में आज 810 उम्मीदवारों की किस्मत बंद हो जाएगी। आपको बता दें सुबह से लगातार 8 बजे से वोटिंग शुरू है। 11 बजे तक 17% मतदान हुआ था, मगर उसके बाद एकदम से मतदान में उछाल हुआ है और 1 बजे तक 37% मतदान अभी तक दिल्ली में हो चुका है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और 70 विधानसभा सीटों का पूरा हाल असम से इनसाइड आपको बता रहा है। लगातार मतदान से जुड़ी हर एक खबर। तो आपको बता दें दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए शाम 5 बजे तक मतदान डाले जाएंगे। दिल्ली में मतदाताओं की संख्या कुल 1,19,00,000 है। 18 से 19 साल की उम्र के 4,05,850 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जिनमें से 53 लाख महिलाएं हैं और 66 लाख पुरुष हैं। 810 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से सिर्फ 70 महिलाएं हैं। चुनाव लड़ रहे 810 उम्मीदवारों में से कांग्रेस के 70, आप के 70, बीएसपी के 69, बीजेपी के 66, अकाली दल के 4, भाकपा के 10, एनसीपी के 9 और माकपा के 7 उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार बुराड़ी से मैदान में हैं और पटेल नगर में सबसे कम 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो लगातार दिल्ली में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही है। 70 विधानसभा सीटों के लिए शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी और लगातार तीनों ही पार्टियां इस टाइम त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। आम आदमी पार्टी के यहां पर आने से बीच में, जिसके चलते यहां पर मुकाबला एक तरीके से त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि यहां पर दिल्ली में वो जीतेंगे, दिल्ली में जीत उनको मिलेगी। दूसरी तरफ बीजेपी के हर्षवर्धन को 100% उम्मीद है कि बीजेपी यहां पर सत्ता में आएगी। तीसरी तरफ कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से कांग्रेस यहां पर सरकार बनाएगी, मगर उसका फैसला आज ईवीएम मशीन में जनता बंद कर देगी। जनता क्या चाहती है, दिल्ली के दिल में क्या है, देश के दिल में क्या है, ये आज जनता ईवीएम मशीन में अपना फैसला बंद कर देगी। तो इसी सिलसिले में कई दिग्गज मतदान करने पहुंचे। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सभी की बात की जाए तो यहाँ पर कई दिग्गज मतदान करने पहुंचे। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने भी यहाँ पर वोट डाला, सोनिया गांधी ने भी वोट डाला और राहुल गांधी ने भी यहां पर वोट डाला। अपनी उंगली दिखाते हुए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, इन लोगों ने भी वोट डाला। तो आपको बता दें दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। जोर शोर से मतदान चल रहा है। मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। अब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, इसका फायदा किसको मिलने वाला है आने वाले समय में, ये तो मतगणना वाले दिन ही पता चलेगा। मगर आज देश का दिल अपनी जो चाहता है देश का दिल, वो आज उसे ईवीएम मशीन में बंद कर देगा, जिसका फैसला आएगा 8 दिसंबर को।
8 दिसंबर को पता चलेगा कि जो पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं की उनकी मेहनत कितनी रंग लाई है। इस फैसले के बाद जब फैसला आएगा, जनता का फैसला आएगा, उस दिन पता चलेगा कि आखिरकार इन दोनों पार्टियों में इस बार क्या खास रहा और क्या आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरी थी, क्या वो मुद्दा आगे वो बढ़ा पाएगी या उस चीज़ को आगे बढ़ा पाएगी। जिस तरीके से बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, आम आदमी पार्टी ने भी मैनिफेस्टो जारी किया, कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो जारी किया, उसके बाद लगातार बयानों का दौर भी जारी रहा, आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे एक दूसरे के ऊपर, स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आए, कई आरोप भी लगे, मगर उसके बाद आज मतदान का दिन है और 70 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है दिल्ली में, जिसमें आम आदमी पार्टी के 70, बीजेपी के 66 और कांग्रेस के 70 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें 4 अकाली दल के उम्मीदवार भी मैदान में है इस बार। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये मुकाबले में जीत किसकी होती है, क्योंकि एक तरीके से सरकार के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनावों को, और 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, वोटिंग पूरी हो चुकी है और आज है देश के दिल का टाइम। और देश का दिल अपना फैसला ईवीएम मशीन में बंद कर देगा, जिसके बाद पता चलेगा 8 दिसंबर को जब फैसला आएगा तब पता चलेगा कि आखिरकार उन्हें किसके नारे ज़्यादा रास आए हैं। क्या नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है, क्या राहुल गांधी की लहर चल रही है, ये सारी बातें खुलकर 8 तारीख को सामने आ जाएंगी और उसी दिन फैसला होगा। आने वाले समय में आम चुनाव में अगली सरकार की गिनती, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो मतदान लगातार जारी है दिल्ली में और ताजा अपडेट असम इनसाइट आप तक लगातार पहुंचा रहा है, मगर बताते हैं मतदान के बाद दिग्गजों ने क्या क्या कहा। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना मत देने आए, घरों से बाहर निकलें, कोई मत अजाया नहीं होना चाहिए और जिसको भी वो वोट देना चाहें दें, ये उनका हक है और 5 साल में एक बार ये हक मतदाता इस्तेमाल करता है और सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, इच्छा आपकी है। पूरी दुनिया और देश को बताएं कि जिस समय मध्य एशिया में लोग बाग स्वातंत्र का रास्ता, स्वराज का रास्ता खून से निकाल रहे हैं, चौराहे पर फांसी देकर निकाल रहे हैं, ऐसे में दिल्ली वासी एक नया सूरज निकालने की प्रतीक्षा में है, एक नए सूर्योदय की प्रतीक्षा में है, जहां वो अपना अभिमत जारी करके इस लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज दिल्ली कम से कम 85% मतदान करे। मैं तो चाहूंगा कि 100% मतदान करे, लेकिन हो सकता है कुछ की मजबूरियां हो। दिल्ली के ऊपर चुनौती है कि कम से कम 85% दिल्ली वालों को इस बार मतदान करना है कि दिल्ली में एक अच्छी सरकार चाहिए। आज हम अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली की जनता बड़ी से बड़ी संख्या में बाहर आकर अपना मतदान देगी। एक अच्छी सरकार चुनने के लिए जो लोकतांत्रिक अपना कर्तव्य है वो पूरा करने के लिए जनता आज आगे आएगी। दिल्ली की एक रिकॉर्ड रही है कि यहाँ का पोलिंग परसेंटेज कम होता है, इसलिए हम आह्वान भी करते हैं दिल्ली की जनता को कि अच्छी संख्या में आए और अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग करे, लोकतंत्र विजयी हो, इसके लिए अपना सहयोग दे। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने अपनी भरपूर कोशिश की कि वो सही वोटर लिस्ट को पब्लिश कर सके, किंतु पिछले दिनों 15-20 लाख जो बोगस वोट थे वे बड़ी संख्या के अंदर कटे। उस समय पर कुछ जेन्युइन वोट भी कट गए। अगर उन्होंने दोबारा नहीं बनाए हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मैं नहीं जानता, हम सरकार बनाएंगे ये तय है। पास हो रहे हैं, सरकार बनाएंगे, सरकार बनाना ही पास हो रहे हैं। देखिए दिल्ली में हर्ष हर्ष जय जय है, सब तरफ कमल का ही जोर है और दिल्ली में जो 15 साल पुरानी हुकूमत कांग्रेस की थी उसको हटाने के लिए लोग इकट्ठे एकजुट होकर वोट कर रहे हैं और बड़ी तादाद में उत्साह की खबरें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और ये जो भ्रष्टाचार का कीचड़ फैला हुआ है उसमें कमल ही खिल सकता है। सरकार तो कांग्रेस की बनना चाहिए क्योंकि काम किया है शीला दीक्षित जी ने और अच्छा काम किया है, इसलिए सरकार उनकी बनना चाहिए। लेकिन अब ये डिपेंड करता है ये आप पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, क्योंकि काफ़ी इनको हाइप मिल गई है, तो इसलिए देखें क्या होता है। तो यहाँ पर दिल्ली की जनता से आह्वान करते हुए अच्छी भारी संख्या में यहाँ पर मतदान किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत है वो हमेशा ही कम ही रहा है और इस बार सभी चाहते हैं, सारी पार्टियों को आस है कि किसी न किसी तरीके से अगर लोग मतदान करने भारी संख्या में पहुँचेंगे, भारी संख्या में मतदान होगा तो इसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा।
हर बार की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछली बार जो चुनाव का प्रतिशत रहा था लगभग 58 मतदान का प्रतिशत रहा था। मगर इस बार उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत तीनों चारों राज्यों में बढ़ने की उम्मीद बढ़ा है, और तीनों राज्यों में बढ़ा है, मध्य प्रदेश में बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, राजस्थान में बढ़ा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली में भी वो मतदान का प्रतिशत बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिल्ली वासियों को उसका मिले कि जो आने वाली सरकार है, दिल्ली की आने वाली सरकार, उसका फैसला दिल्ली वासी अपने हिसाब से अच्छे तरीके से सब लोग मिलजुल कर सकें। तो देखना होगा यहाँ पर शीला की जो किस्मत है वो भी दांव पर लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल भी लगातार अपने प्रचार करते रहे, लगातार अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी की संज्ञा देते रहे, आम आदमी पार्टी को लगातार मैदान में कूदे रहे, जगह जगह प्रचार किया, प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, अनेकों विवाद भी हुए। मगर उसके बाद अब फैसला जनता ईवीएम मशीन में बंद कर देगी, जिसका फैसला 8 तारीख को होगा कि इतनी जो खींचातानी थी उसका फायदा आखिरकार किसे मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी ने भी यहाँ पर लगातार जोर लगा रखा था, जगह जगह नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, बीजेपी के स्टार प्रचारक, और दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार दिल्ली सरकार को कोसा गया। और यहाँ पर दिल्ली की सरकार में बैठी हुई कांग्रेस को अभी भी पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ पर दोबारा से सत्ता में वापसी करेंगे। दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि हाँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में, और दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तब यहाँ पर दोबारा से आगाज़ होगा दिल्ली की नई सरकार का। तो आपको बता देंगे दिग्गजों ने भी यहाँ पर वोट डाले हैं, दिग्गजों ने भी यहाँ पर खुलकर वोट डाले हैं। राहुल गांधी ने वोट डाला, सोनिया गांधी ने वोट डाला, कपिल सिब्बल ने वोट डाला, सभी ने यहाँ पर खुलकर वोट डाले हैं ताकि जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत है किसी न किसी तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि हर बार की तरह प्रतिशत जो है वो कम रहता है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली एक व्यस्ततम जगह बताई जाती है, व्यस्ततम राजधानी है, देश की राजधानी है, देश का दिल है, मगर यहाँ पर वोटिंग का प्रतिशत हमेशा से ही कम रहा है। मगर इस बार उम्मीद जताई जा सकती है कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने भी काफ़ी अच्छा प्रबंध किया था, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, लगातार जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए, पोस्टर्स चलवाए, ऐड निकाले, तो कहीं ना कहीं इससे मतदाता कितना जागरूक हुआ है, चुनाव आयोग की ये पहल कितनी कारगर साबित हुई, इसका भी पता चल जाएगा। आपको एक चीज़ और बता दें कि इस बार नोटा बटन का भी इस्तेमाल किया गया है ईवीएम मशीन में, जिसमें इनमें से कोई नहीं विकल्प को भी जनता चुन सकती है। अगर उससे तीनों चारों पार्टियों जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, उन उम्मीदवारों से अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वो नोटा का विकल्प का बटन दबाकर उन सब का बहिष्कार कर सकता है। तो चुनाव आयोग ने हाल ही में से जोड़ा है ईवीएम मशीन में, और हाल ही में इन मतदानों में पहली बार उसका यूज़ किया जा रहा है नोटा के बटन का। तो देखना होगा कि नोटा का बटन कितना फ़ायदेमंद होता है चुनाव आयोग के लिए, हमारे देश की जो चुनावी तंत्र है उसको सुधारने के लिए। तो दिल्ली में मतदान जारी है, 70 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। 810 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगी। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है आम आदमी पार्टी के मैदान में कूदने से, क्योंकि इससे पहले लगातार कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर प्रबल दावेदार रहती थी, दोनों में कड़ी टक्कर रहती थी। मगर अब की बार आम आदमी पार्टी का अस्तित्व थोड़ा सा बड़ा है, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली में 70 सीटों पर मतदान जारी है। 810 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो जाएगी, और आज जनता का फैसला ईवीएम मशीन में बंद होगा, और 8 तारीख को फैसला आएगा कि आखिरकार किसके पाले में ज़्यादा हिस्सा गया है। तो अभी हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद कि किस तरीके से जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं उन लोगों ने क्या कहा और आम जनता ने क्या कहा। यहाँ रुकने एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए SMBC इनसाइड।